अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। शुरू करते हैं सबसे पहली खबर पाकिस्तान भारत कशीदगी के बारे में। पाकिस्तान ने इंडियन पायलट को रिहा करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान अमन और खैर सगाली के पैगाम के तौर पर इंडिया के गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को कल रहा करेगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन चाहता है। इस मकसद के लिए उन्होंने कल भी इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि दोनों ममालिक में कशीदगी जिस सतह पर है उसको बढ़ाने के दोनों ममालिक मुतहम्मिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान ने हर तरह से कोशिश की कि दोनों ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी को कम किया जाए। पुलवामा हमले के बाद हमने इंडिया को पेशकश की कि हमें सबूत दें तो हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन इंडिया ने सबूत देने की जहमत नहीं की और पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी और जारहियत का इर्तिकाब किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इंडियन ने डोजियर तो आज भेजा, लेकिन कार्रवाई 2 दिन पहले की। डोजियर पहले भेजते और पाकिस्तान अगर कार्रवाई नहीं करता तो फिर एक्शन के बारे में सोचते, लेकिन इंडिया ने खुद ही जज, खुद ही ज्यूरी और अमल दरामद करने वाले का किरदार अदा करके पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान खुद इसका दहशतगर्दी का शिकार है और नेशनल एक्शन प्लान के तहत पहले ही फैसला किया है कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने नहीं देगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडिया ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो उनकी जारहियत का जवाब दें और पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। पाकिस्तान भारत के दरमियान कशीदगी जिस नहज पर पहुंच गई है उससे आगे जाना किसी के भी मुफाद में नहीं। इसलिए मैंने कल मोदी से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो सकी। पाकिस्तान इस मौका पर कशीदगी को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी कमजोरी की वजह से नहीं कर रहा। हिंदुस्तान को कहता हूं कि हालात को इससे आगे लेकर ना जाएं, क्योंकि पाकिस्तान जवाब देने पर मजबूर होगा। पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर मुल्क हैं और दोनों को इससे आगे का सोचना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद ताहाल बंद, दर्जनों परवाज़ें मनसूख, मुसाफिर परेशान। हालिया इलाकाई सूरत के पस मंज़र में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बाद मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स की तरह कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे भी फ़्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है, जिसके नतीजे में दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों को खासी परेशानी का सामना है। दूसरी जानब फ़िज़ाई हदूद बंद होने की वजह से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुजरने वाली बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का भी शेड्यूल मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया में कशीदगी कम करने के लिए आलमी कोशिशें। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया कशीदा सूरत हाल को मामूल पर लाने के लिए आलमी कोशिशें जारी हैं, जिसमें अमरीकी सदर ट्रंप ने मुस्बत पेशरफ्त का अंदिया दिया है। जुमेरात को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उनके सऊदी हम मनसिब आदिल अल जबीर आज जुमेरात को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद में काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अहम पैगाम लेकर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के मोतमर फंस गए, सऊदी अरब की मेज़बानी में होंगे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कशीदगी, फ़ज़ाई सरहदें बंद होने और पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में परवाज़ों के दाखिले पर बंदिश के बाइस पाकिस्तान और इंडिया के मोतमर सऊदी अरब में फंस गए। सऊदी हज और उम्रा कमेटी ने उम्रा कंपनियों और इदारों के ताउन से हज़ारों आज़मीन की मेज़बानी शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक हज और उम्रा कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद बिन बादी ने सबक से गुफ्तगू में कहा कि हज़ारों हिंदो पाक मोतमरीन की मेज़बानी वज़ारत हज के साहिबान तले की जा रही है। तजारती मराकज़, बाज़ारों, निजी अंजमनों, सियाहती इदारों और होटलों की सौदेशन पर अमल दरामद 1 शाबान 1440 से शुरू होगा। वज़ीर मेहनत तो समाजी बहबूद अहमद अल राजी ने अमल दरामद का फैसला जारी कर दिया। मदीना मुनव्वरा गवर्नरेट के साथ खास तौर पर तालमेल पैदा कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इस कानून के मुजब जो आसामियाँ सऊदियों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं, उनमें छोटी गाड़ियों के ड्राइवर्स, वेटर्स, सेंट्रल सिक्योरिटी अमला, डेटा ऑपरेटर, दफ्तरी क्लर्क, सेक्रेटरी, खिदमात आमा, इंचार्ज रूम, सर्विस इंचार्ज, अमनो सलामती, इस्लाह मरम्मत का इंचार्ज, ड्यूटी इंचार्ज और इसके अलावा मार्केटिंग एंड सेल्स का नुमाइंदा, अफरादी कुव्वत का इंचार्ज, परचेजर, अकाउंटेंट, सलामती अमूर का टेक्नीशियन वगैरह शामिल हैं। वजारत मेहनत ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी खवातीन के हवाले से जारी शुदा करारदादों की भी पाबंदी कराई जाएगी। अल्लाजी बैंक ने अकाउंट होल्डर के हवाले से बाद खिदमात जुज़वी तौर पर मुअत्तल होने का एतराफ़ कर लिया।
अलराजी बैंक ने बताया कि तातुल की इस्लाह हंगामी बुनियादों पर की जा रही है। अकाउंट होल्डर बाद ऑपरेशन एटीएम के जरिए कर सकते हैं। बैंक मोबाइल सर्विस से भी इस्तेफादा किया जा सकता है। मोबाइली टेलीकॉम ने मसनूई जहानत एप्लीकेशन में मुआवन नेट के इस्तेमाल का तजर्बा मुकम्मल कर लिया। ये काम एरिक्सन कंपनी के ताउन से अंजाम दिया गया। तजर्बे से साबित हो गया कि G5 और 10T इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुअस्सिर है। इंजीनियर अहमद अबू दोमा ने, जो मोबाइली के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, कहा कि उनकी कंपनी तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजी विजन 2030 के तहत मुल्क में ला रही है। पेट्रोल के तवील मियाद सूद से 2% ज्यादा नरखों में तय पा गए। खिलाफ तवक्का अमरीका के पेट्रोल ज़खायर में कमी और सऊदी अरब की जानब से अमरीकी सदर ट्रंप का दबाव कबूल न करने की वजह से पेट्रोल के नरखों में 2% इजाफा हो गया। सऊदी एयर क्लब ने सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी की शराकत से 12 ta 14 मार्च रियाद में पहली बैनुल-अक़वामी सऊदी फ़ज़ाई नुमाइश मुनक्कद करने का ऐलान कर दिया। ये नुमाइश अल-समामा फ़ज़ाई क्लब में मुनक्कद होगी। नुमाइश 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर लगाई जाएगी। 80 से ज्यादा तैयारों की गुंजाइश होगी। 500 से ज्यादा मुकामी और बैनुल-अक़वामी स्टॉल नस्ब किए जा सकेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा आदिल अल जबीर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का अहम पैगाम लेकर जुमे को पाकिस्तान पहुंचेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात सऊदी वज़ीर मुमलिकत से बात हुई। उन्होंने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसे हमने खुशामदीद कहा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के अमरीका के साथ देरीना ताल्लुकात हैं। मुझे खुशी है कि सदर ट्रंप ने सूरत हाल की संगीनी को भांपते हुए मुदाखलत का फैसला किया है। अमरीका की मुदाखलत खित्ते में अमन व अमान के लिए मददगार साबित हो सकती है। ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मज़ीद खबरों और दुनिया भर की खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सकें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ इजाज़त भी दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।